नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज की सबसे चौंकाने वाली और दुखद खबर। उम्र के इस पड़ाव पर एक बुजुर्ग को जीवन साथी की तलाश थी, लेकिन उन्हें मिला धोखा, फरेब और छलावा। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई ये खबर न सिर्फ दिल को झकझोर देने वाली है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे अकेलापन और भावनाओं का फायदा उठाकर ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं। कानपुर के रिटायर्ड फौजी हरीश शुक्ला की उम्र 62 साल है, मगर इस उम्र में उनके साथ एक ऐसा कांड हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल हरीश शुक्ला ने सोचा कि इसी उम्र में शादी कर ली जाए, जिससे बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजारी जाएगी। ऐसे में उन्होंने 40 साल की उम्र की पूजा जोशी से शादी कर ली। पूजा जोशी हरीश शुक्ला के घर के पास ही रहती थी। पड़ोसी होने के नाते दोनों में अच्छा व्यवहार था। ऐसे में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ऐसे में हरीश शुक्ला ने 62 साल की उम्र में पूजा जोशी से विवाह रचा लिया, मगर जल्द ही हरीश शुक्ला की सारी खुशियां बुरे सपने की तरह टूट गईं। 62 साल की उम्र में जिस पूजा पर हरीश शुक्ला ने विश्वास किया था, उसी पूजा ने हरीश को धोखा दिया और शादी के दूसरे ही दिन घर से सारा सामान लेकर फरार हो गई। पूरा मामला कानपुर के सनीगवा इलाके से सामने आया है। हरीश शुक्ला जो कि डिफेंस से रिटायर होने के बाद सनीगवा में अकेले रहते थे। बुढ़ापे में साथी की तलाश में शादी का फैसला लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली पूजा जोशी से हुई। हरीश के मुताबिक पूजा ने धीरे धीरे उनके घर पर आना जाना शुरू किया और उनके कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन पूजा ने उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की, जिसे उन्होंने मान लिया। 11 फरवरी 2025 को हरीश और पूजा ने आर्य समाज मंदिर में शादी की। हरीश ने बताया कि शादी से पहले पूजा ने नए जेवर बनवाने की इच्छा जताई थी। इसके लिए हरीश ने घर में रखे पुराने जेवरों को गलवाकर नए जेवर बनवाए और लगभग 3 लाख रुपए नगद भी अलमारी में रखे। शादी के बाद दोनों हरीश के घर में रहने लगे। 2 दिन तक साथ रहने के बाद लुटेरी दुल्हन लगभग 3 लाख के कीमती जेवर और 2 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब महिला का पता नहीं लगा तो चकेरी थाने में तहरीर दी गई। इस मामले में पुलिस ने केस को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरीश के अनुसार शादी के पहले 2 दिन सब कुछ ठीक रहा, वह सामान्य चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन सुबह जब वह सो के उठे तो पूजा घर से गायब थी। अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें रखे सारे जेवर लगभग गायब थे और साथ ही साथ 3 लाख रुपए जो नगद थे वो भी गायब हो चुके थे। हरीश को तुरंत समझ आ गया कि वह शादी के नाम पर ठगी का शिकार हो चुके हैं। ठगी का सदमा झेल रहे हरीश ने शुरू में यह भी बताया है कि वह अपने गांव में ही रह रहे थे, मगर बाद में मोहल्ले में जब चर्चा होने लगी तब इस बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई। अब पुलिस पूजा जोशी नाम की उस दुल्हन की खोज कर रही है। अब हरीश अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक बुजुर्ग के साथ नहीं, बल्कि कई ऐसे मामलों की बानगी है जहां लोग अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी का शिकार बनते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को हमें पैसे तक नहीं भेजने चाहिए, चाहे वो आपके जानने वाला हो या कोई भी हो। और शादी के पहले फैमिली बैकग्राउंड और जांच की पूरी पड़ताल करनी चाहिए। मैरिज ब्यूरो या ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म से सतर्क रहना चाहिए। पुलिस या साइबर सेल में घटना होने के तुरंत बाद सूचना जरूर देनी चाहिए। ये थी आज की बेहद जरूरी खबर जो हम सबके लिए एक चेतावनी है। आपके आसपास भी अगर कोई बुजुर्ग ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं तो उन्हें सतर्क करें, जागरूक करें और साथ ही साथ उन्हें ये खबर भी जरूर दिखाएं। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।